जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कुंडली दिखाने का ऑफर जो 30 तारीख से स्टार्ट किया गया था, 3 दिन आप लोगों को फ्री डेज के रूप में दिए गए थे। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का ये समय जिसके अंदर डिस्काउंट प्राइस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रोसेस नहीं कराए हैं और कराना चाहते हैं तो 3 दिन मात्र आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 6 तारीख को संध्या काल में 8 बजे के बाद में किसी की भी बुकिंग प्रोसेस नहीं करी जाएगी, तो फटाफट से ऑफर का लाभ उठाइए। वीडियो के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर 9634566899 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से समय एक के बाद एक आगे बढ़ता जा रहा है, आप देखिए कि भारत के अंदर आईजीआई एयरपोर्ट 300 से ज़्यादा फ्लाइटें देरी हुई हैं। 300 से ज़्यादा फ्लाइटें तकनीकी खराबी के कारण एटीसी में डिले हो गई हैं। ये कोई आम बात नहीं है। लाखों लोगों को इस समय के ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ा और अब परिणाम स्वरूप 11 तारीख से 28 तारीख तक का वो परिवर्तन जो दुनिया देश के हालातों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से ग्रह अपनी चाल चलना स्टार्ट कर चुके हैं और लगातार एक के बाद एक नवंबर का ये महीना कुछ ना कुछ बड़ी घटनाओं को, कुछ संवेदनशील घटनाओं को हमारे सामने लेकर के आता दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी समझ पाए कि किस प्रकार से ग्रह कार्य करते हैं, किस प्रकार से बदलाव हमारे जीवन के ऊपर असर डालता है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर काफ़ी लंबे समय से मैं आप लोगों के सामने वैदिक के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने अपने आप को 100% प्रमाणित भी किया है कि हाँ, इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं। अब 11 तारीख को शनि ऑलरेडी मीन राशि के अंदर वक्री गति से चल रही हैं। इसके बाद में 10 तारीख को बुध देव वृश्चिक राशि के अंदर वक्री गति से आगे बढ़ेंगे और बुध देव की वक्री गति के साथ साथ गुरु भी वक्री गति से 11 तारीख को आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण से परिणाम स्वरूप अगर मैं बात करूं, धरती, जल, हवा तीनों के अंदर होने वाला परिवर्तन तरह तरह की समस्याओं को हमारे सामने जटिलता के रूप में लेकर के आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंदर जो शनि है वो 28 नवंबर तक वक्री गति से चलेंगे। 28 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये समय काल थोड़ा छोटा हो गया, अन्यथा बहुत बड़े बदलाव जीवन के अंदर लाने की क्षमता रखता था। इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं गुरु की, गुरु कर्क राशि में वक्री गति, आगे परिणाम जिस प्रकार से बदलते हुए हालातों को 11 तारीख के बाद में देंगे, ये दिखाएंगे कि धर्म का नजरिया, धर्म का स्वरूप, धर्म के कारण होने वाले किसी प्रकार के कम्युनल राइट्स, किसी प्रकार के विवाद बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय के अंदर पुनः विचार करने का समय जाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो ये तीनों ग्रह हैं, ये हम लोगों के सामने एक एक्चुअल कंडीशन को बदलने का कारक बनते हैं। गुरु ऑलरेडी अपनी एक्चुअल स्पीड से तेज चल रहे हैं, अतिचारी गति से चल रहे हैं, जिसके बारे में कई वीडियोज में आप लोगों के सामने ला चुका हूं। और जब इस गति से चलते हुए देखेंगे कि वक्री में उल्टी चाल चलना जब प्लेनेट शुरू करेंगे, तो शनिदेव धीमी गति से चलते हुए उल्टी चाल चलेंगे। चीजों को बहुत सोच समझ करके कार्मिक प्रेशर को बढ़ाते हुए दुनिया के ऊपर आगे बढ़ेंगे। वहीं पर गुरु की अतिचारी चाल के साथ में वक्री गति के अंदर चलना हम लोगों को दिखाता है कि परिणाम न्याय दंड के मामले में, धन, विवाह,
संतान, अध्यात्म के मामले में, फाइनेंस के मामले में बहुत तेजी से बदलाव लाएगा, बहुत तेजी से बदलाव लाएगा। इस समय के अंदर ब्रह्मांड के अंदर 2 से ज्यादा ग्रह जब भी वक्री गति आरंभ करते हैं तो इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के अंदर सूत्रों के माध्यम से कई बड़ी चीजें लिख करके दी हुई हैं, जिसमें इस समय के ऊपर 2 या 2 से अधिक ग्रह वक्री गति से चल रहे हैं, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट कम होते हुए नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से बड़ी चीजें इस समय के अंदर जन्म लेती हैं। बड़ी चीजें इस समय के अंदर हम लोगों के सामने बड़े नुकसानों को लेकर के आती हैं, जिस वजह से दिक्कतें सामाजिक नजरिए को पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आती हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसके अंदर गुरु की दृष्टि भी नवम और पंचम दोनों ही स्थानों के ऊपर बदलाव लेकर के आती हुई जरूर दिखाई देगी, क्योंकि इस समय के ऊपर गुरु का आत्ममंथन का समय भी उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। सोच को बदलने वाला कारक भी बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और इस परिणाम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा ज्ञान जो हम लोगों को यह दिखाए कि नजरिया, काम, डेडिकेशन, पूरी तरीके से सामर्थ्य को बदलने का टाइम हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो वरदान को भी अनुभव करेंगे गुरु के कारण और अभिशाप को भी देखेंगे वक्री गति के प्रारंभ होने के कारण। तो इस समय के अंदर जितने भी कार्य बदलते हुए नजर आएंगे, आप लोगों को प्राकृतिक दुरुपयोग, सामाजिक ज्ञान और सामाजिक भेदभाव की स्थिति को लाते हुए नजर आते दिखाई देंगे। धन का होने वाला दुरुपयोग, धन के अंदर निकलने वाले स्कैंडल्स, वाणी के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभाव, धर्म और इसके बाद में ये कहिए कि जाति पाति के कारण होने वाले भेदभाव इस टाइम के ऊपर बड़ा कारक हर चीज को बनाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। इस समय के अंदर वाणी दोष बड़ी चीजों को प्रोत्साहित करेगा, जिसके कारण लोग घमंड के अंदर आकर के कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसका लाभ उनको हानियों के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा बदलाव है जिसके अंदर बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स इस समय के ऊपर अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्म मंथन के साथ साथ होने वाले बदलाव हमारी आत्मा के ऊपर भी असर डालते हुए नजर आते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला समय अब हम लोगों के लिए लगभग ये मानिए कि 11 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक 17 दिनों के फेरबदल के बीच में चलता हुआ नजर आएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि इसका इम्पैक्ट भी उतना प्रारूप रूप से होगा, जिसको जानना और जिसको समझना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि संकेत बदलाव के हैं, संकेत नजरिए के बदलने के हैं। भारत के अंदर भी होने वाला बदलाव दुनिया में पराक्रम को दिखाएगा, मनुष्य के जीवन में होने वाला बदलाव मनुष्य को हानियां लेकर के आएगा। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, किस प्रकार से शाखाएं बदल रही हैं ग्रहों के कारण, प्रकृति बदल रही है ग्रहों के कारण, मानव स्वरूप बदल रहा है ग्रहों के कारण, और यही ग्रह हैं जो हमारे जीवन के ऊपर असर डालते हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारियां जो मैं वैदिक के माध्यम से अपने ज्ञान के रूप में आप लोगों को प्रदान करता हूं, ये सारी की सारी जानकारियां आप लोगों के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। तो बिना स्किप किए सुना कीजिए, समझा कीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों का सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे को ये कहिए कि प्रेरित करता है कि मैं कुछ और चीजें आप लोगों के सामने निकाल करके लेकर के आऊं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो यहीं पर मैं इजाजत चाहूंगा, आप सभी लोगों से इजाजत दीजिएगा अपनी वाणी को विराम देते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लाते हुए, कुछ ग्रहों की चाल के बारे में आप लोगों को बताते हुए, अपकमिंग न्यू इवेंट्स किस प्रकार से देश और दुनिया के ऊपर असर डालेंगे उसके बारे में जानकारी देते हुए।